नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में करीब 44,000 से ज्यादा पदों पर परिणाम जारी होने के बाद विभाग आवंटित हो चुके हैं, तो वहीं होल्ड और प्रोविजनल अभ्यर्थी अभी भी बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं। आज बड़ी संख्या में विधवा, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग और स्पोर्ट्स कैटेगरी के अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय पहुंचे और बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के सामने अपनी समस्या रखी, जिसके बाद बोर्ड अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि 15 अगस्त तक रोके गए परिणाम और प्रोविजनल अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि 44,000 चयनितों को विभाग मिल चुके हैं और अगले 2 सप्ताह में नियुक्ति मिल जाएगी, तो वहीं करीब 9,000 अभ्यर्थी अभी भी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द परिणाम जारी करने की मांग रखी, तो वहीं बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी अपील की जा चुकी है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा, रुका हुआ परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो वहीं पीएच अभ्यर्थियों का डेटा मिलते ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा, जिसमें करीब 3 सप्ताह का समय लग सकता है। शिक्षक भर्ती लेवल 2 के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के ठीक 24 घंटे पहले बड़ा झटका लगा है। विभाग की ओर से 21 जुलाई से 13 अगस्त तक प्रस्तावित दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद 2 गुना सूची में शामिल अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिली। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि डीबी कार्यक्रम जारी होने के बाद बिना किसी कारण के स्थगित कर दी गई, इसकी वजह भी नहीं बताई गई। तो वहीं दूसरी ओर लेवल 1 के अभ्यर्थियों का भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लेवल 1 के दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान है। हालांकि अभ्यर्थियों को चिंता सता रही थी कि कोर्ट में चल रही सुनवाई का असर कहीं भर्ती पर तो नहीं पड़ेगा। ऐसे में बोर्ड अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि कोर्ट में चल रही सुनवाई का भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जल्द ही लेवल 1 के डीबी कार्यक्रम को लेकर भी कदम उठाए जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि अब लेवल 2 के साथ ही लेवल 1 का डीबी कार्यक्रम कब तक जारी होता है। एसओजी ने भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी हासिल करने वाले चयनित पटवारी दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि उसने 23 अक्टूबर 2021 को उदयपुर परीक्षा केंद्र पर अपनी जगह डमे अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाई। इसके लिए दलाल के माध्यम से 5 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। मामले में दलाल चौथाराम बिश्नोई और डमी अभ्यर्थी विक्रम बिश्नोई की भूमिका भी सामने आई है। वहीं प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ कर चयनित हुए आरोपी पंकज कुमार सैनी को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि ओएमआर स्कैनिंग एजेंसी के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से उसने वास्तविक 4 अंकों को बढ़ाकर 191 अंक दर्शाए थे। इस मामले में एजेंसी के कई कर्मचारी, निदेशक व अन्य अभ्यर्थियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों मामलों में एसओजी आगे की जांच कर भर्ती घोटाले से जुड़े अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय में चतुश्रेणी भर्ती 2024 के विभाग आवंटन से जुड़े मामले की सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आनंद शर्मा ने बताया है कि विभाग आवंटन प्रक्रिया में कई विसंगतियां और भेदभाव सामने आए हैं। उनका आरोप है कि अभ्यर्थियों को विभाग चुनने का अवसर नहीं दिया गया और विभागों का आवंटन मेरिट के अनुरूप भी नहीं किया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ विभाग ऐसे हैं जिनका केवल एक ही कार्यालय एक ही जिले में स्थित है। ऐसे में विभाग मिलने पर अभ्यर्थियों को उसी जिले में कार्यभार ग्रहण करना पड़ेगा, जिससे मेरिट और वरीयता के आधार पर जिला आवंटन का उद्देश्य प्रभावित होता है। इन सभी बिंदुओं पर नए चयनित अभ्यर्थियों की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में विस्तृत पक्ष रखा जाएगा। मामले में अधिवक्ता आनंद शर्मा और अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होने से अभ्यर्थियों की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्नातक और सीनियर स्तर की सीईटी के बाद अब 10वीं स्तर की सीईटी की तैयारी की जा रही है। इस संबंध का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है, जिस पर हरी झंडी मिलने के साथ ही जनवरी 2027 में सीईटी 10वीं स्तर का आयोजन होने की तैयारी की जा रही है। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया है कि 10वीं स्तर की परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, जिसके चलते परीक्षा आयोजन में काफी समस्या हो रही है। अगर 10वीं पास की परीक्षाएं भी सीईटी आधारित होंगी तो इससे बच्चों की संख्या सीमित की जा सकेगी। 10वीं सीईटी लागू होने के बाद वन रक्षक, लैब अटेंडेंट, सिपाही, आबकारी, चतुश्रेणी कर्मचारी सहित 8 से 10 प्रकार की भर्तियों में आवेदन के लिए सीईटी 10वीं पास करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में 10वीं पास पदों पर लाखों आवेदन आते हैं। जैसे लैब अटेंडेंट के 52 पदों पर 2 लाख और चतुश्रेणी के 53,000 पदों पर 24 लाख आवेदन आए थे। ऐसे में 2 चरणों में परीक्षा कराने से भीड़ कम होगी और मॉनिटरिंग आसान होगी। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।